यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये तन बोले तो ये शरीर, विष की बेलड़ी, शरीर को बेलड़ी बोला है। जैसे दो पहिए वाली हम लोग गाड़ी बनाते हैं, उसमें बेल को जोड़ते हैं, जो बेल उस गाड़ी को खींच के लेके जाते हैं, उसको बेलड़ी बोलते हैं। तो साहेब ने इस शरीर को बेलड़ी बोला है, लेकिन विष की बेलड़ी है। विष क्या होता है? जहर। अपना जो शरीर है, यह तन विष की बेलड़ी है। ये विष से भरा हुआ है, पूरे के पूरा का पूरा जहर से भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, तेरा, मेरा, ये सब क्या है? सब जहर है। एक काम करो, दूसरा आ गया, दूसरा करो, तीसरा आ गया। पूरा संसार जो भक्तिमय है, उसको छोड़ के पूरा का पूरा विश्व सब दुखी है। यहां पर कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। दुखी कौन कर रहा है? ये काल ब्रह्म। यहां पर अपने एक बहुत बड़े संत हो गए नहीं, अभी हाल में है, जिसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। बहुत से लोगों को उसने उद्धार किया है। वो क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलता है, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, यहां पर तनिक ना न्याय विचार। बहुत अच्छा है। तो ये निरंजन जो काल ब्रह्म है, ये सबको नाच नचाता है। तन मन संग्रहिया काल, जीव नचावे करे बिहार। तो ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। ये पूरा शरीर जो अपना है, विषय वासना, वो जो विषय, पहले विष आता है, यह विषय, ये विषय में ही फंस गए। यही असल में जहर है। नाम ही ऐसा है विषय, ठीक है, जहर वाला ही। तो हम जहर पी पी कर दिन भर मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा दृष्टांत है, छोटी सी एक कथा है, मैंने सुनी है किसी कोई संत से, या फिर चलो किसी संत से सुनी है। छोटी सी कथा है। एक इंसान रहता है, वो ऐसे चला जा रहा होता है, और रास्ता भटक गया।
और फिर किसी जंगल की ओर चल पड़ा। चलता ही गया, चलता ही गया, कुछ पता उसको चला नहीं और जंगल में फंस गया। बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो अचानक से एकदम से ही उसके सामने एक शेर आ गया और बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होकर वो दौड़ने लगा, भागने लगा। भागते भागते कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो कुएं की जो दीवार थी, उस दीवार में एक पीपल का वृक्ष, पीपल का एक पेड़ उग निकला था। उसकी डाली उसके हाथ में आ गई। उसकी डाली को उसने पकड़ लिया और लटक गया। ऊपर शेर आ गया, जोर जोर से आवाज करने लगा शेर। वो भाई तो एकदम घबरा गया, बोले मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। बस डाली पकड़ के लटक रहा है, ऊपर शेर खड़ा है, देख रहा है शेर। और ये भाई तो इतने भयभीत हो गया कि शरीर से, बदन से पसीना छूट गया, मेरा काल लग गया। बस ऐसे धीरे धीरे करके 5 मिनट हो गई। उस भाई के मन में एक ही विचार चल रहा है, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। प्रति सेकंड वो ऊपर देखा करता है। 5 मिनट ऐसे ही निकल गई। 5 मिनट के बाद में उस भाई को दूसरा विचार आया, भाई मैं कुएं में गिर गया हूं, ऊपर शेर खड़ा है। दूसरा विचार क्या आया उनको? कौन सा आया? कि मैं देख लूं जिस कुआं में मैं लटक रहा हूं वो कुआं कितना गहराई में है, कितना ऊंडा है। नीचे की ओर देखा तो कुआं 10 फुट की नीचे, वो 10 फुट नीचे वो लटक रहा था पीपल का पेड़ की डाली को पकड़ के। और नीचे की ओर नजर किया तो 50 फुट और भी गहरा कुआं। और उस कुएं में बिल्कुल पानी नहीं था, सूखा कुआं था। और सूर्य भी, ये रवि भी मध्य में आया हुआ था। दिन के 12 बज रहे थे। कुआं एकदम स्पष्ट और चोखा उसको दिखाई दे रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। देखा तो कुएं के अंदर नीचे एक बहुत बड़ा सा अजगर ऐसे मुंह फाड़े बैठा था। बोले ये भाई गिरे तो इसको मैं खा जाऊं। ओ भाई तो बहुत घबरा गए। अबे अब क्या करूं मैं? नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत। नीचे भी मेरा काल आ गया, ऊपर भी मेरा काल है, दोनों ओर काल ही काल। बस 1-2 सेकंड ऊपर देखे, फिर 1-2 सेकंड नीचे देखे। दो ही विचार उसके मन में घूमने लगे, ऊपर मौत, नीचे मौत, ऊपर मौत, नीचे मौत। ऐसे ही 5 मिनट दूसरी निकल गई, 10 मिनट हो गई। 10 मिनट के बाद में उस भाई को तीसरा विचार आया। बोले नीचे भी मौत है, ऊपर भी मौत है, लेकिन जिस पेड़ की डाली को पकड़ के मैं लटक रहा हूं वो डाली कितनी मजबूत है ये जरा देख लो। डाली की ओर देखा तो उसको, उस डाली को 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा। ये दोनों मिलकर उस डाली को काट रहे थे। अभी वो भाई तो बिल्कुल एकदम से घबरा गया, अब क्या करूं? नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत, और जिस डाली को मैं पकड़ के लटक रहा हूं उसको भी 2 चूहे काट रहे। इतने में उसके मन क्षेत्र से एक विचार निकला। उसके गुरुजी ने जो उसे
ध्यान दे रखा था, उस ध्यान में अपनी सुरती को लगा दिया। याद आया, कहते मझधार में जब अटके तुम्हारी नाव, मझधार में जब अटके तुम्हारी नाव, सुकान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरुजीव को सौंपना, वो करुणामय सतगुरुदेव जरूर तुम्हें तारेंगे। बस उसकी सुरती को उसने उस ध्यान में टिका दिया। जैसे ही सुरती टिक गई, जहां पर गुरुजी ने शान की थी, निशान दिया था, तो क्या हुआ? ऊपर शेर था उसको भूल गया, नीचे अजगर को भूल गया, दो चूहे जो डाली को काट रहे थे उसको भी भूल गया। तो इस दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? जो इंसान है वो असल में अज्ञान जीव है। ये अज्ञान जीव ये संसार रूपी जंगल में भूला पड़ गया, भटक गया। ये संसार है, जंगल है, जो इसमें उलझ के रह गया वो अज्ञान जीव है। ऊपर जो शेर है, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये थोड़े थोड़े से उसको मार रहा है। क्योंकि शेर ने अगर मारा तो थोड़ा थोड़ा सा खाएगा। अगर जो नीचे है अजगर, वो काल है। काल क्या है? काल ही समय है। ये तो एक ही बस 2-5 मिनट में पूरा का पूरा है उसको निकल जाएगा। ये समय है, ये काल है। और जो पेड़ है, पेड़ वो अपना शरीर है। उस पेड़ रूपी शरीर में जो डाली है वो उसकी जिंदगी है, उसकी आयु है 25, 50 या 100 साल की। ये उसकी आयु है। उस आयु को पकड़ के वो लटक रहा है। जो दो चूहे उस डाली को काट रहा है, आयुष्य रूपी डाली को जो चूहे काट रहा है, सफेद जो चूहा है वो दिन है, 12 घंटे को काट के निकल जाता है। काला जो चूहा है वो रात है, वो भी 12 घंटे काट के निकल जाते हैं। ठीक इसी तरह से अपनी जीवन रूपी, अपनी आयु रूपी, अपनी जिंदगी रूपी ये डाली को ये रात और दिन दोनों चूहे मिलकर काट रहे हैं। एक दिन तो हमें काल के मुंह में जाना ही है, क्योंकि यह काल तो सबको ग्रास बना लेता है, सबको खा लेता है। इसीलिए गुजराती में किसी ने एक बहुत बढ़िया सी साखी बनाई है। मैंने किसी एक भजनी कलाकार थे उससे सुना है, वो गाया करते थे। क्या बोलते हैं? गुजराती में गा रहा हूं। काड़ कोई ने मेले नहीं, पछी भले होई भगवान, भीले बाण मारियो, જ્યારે કૃષ્ણ હતા બળવાન। કાળ કોઈને મેલે નહીં, પછી ભલે હોય ભગવાન, ભીલે બાણ માર્યું, જ્યારે कृष्ण હતા बलवान। इसका यह अर्थ है कि काल जो है, काल वो किसी को छोड़ता नहीं, चाहे क्यों ना वो भगवान हो। भील ने जब उसको बाण मारा तब भी कृष्ण बलवान ही थे, सुदर्शन चक्र था उसके पास में। तो उस टाइम पे, काल बोले तो समय,
तो उस समय पे, उस टाइम पे ये चक्र भी कुछ नहीं कर पाया। जिस चक्र से 3 लोग कांपते थे, तो उस टाइम पे उसका चक्र क्यों भाई कुछ काम नहीं कर सका? क्योंकि पिछले जन्म में बाली को उसने मारा था, उस कर्म का फल उसको भुगतना पड़ा। तो फिर अब हम जो कहते थे, हमारी जो असल में वाणी थी साहेब जी की, कि ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शिष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अपना जो शरीर है पूरा विष से भरा हुआ है। गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अभी जैसे कोयले की खान रहती है, हीरो की खान रहती है, पत्थरों की खान रहती है, उसमें से जो पत्थर निकालते हैं उसको पत्थर की खान बोलते हैं, हीरा निकलते उसको हीरे की खान बोलते हैं, कोयले निकलते उसको कोयले की खान बोलते हैं। तो इसी तरह से गुरु अमृत की खान है, अमृत भरा हुआ है। गुरु नाम की जो खान है वहां अमृत के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अमृत क्या है? मृत और अमृत, जो कभी मरता नहीं है उसको अमृत कहते हैं। तो कभी ना मरने वाला कौन है? आत्मा है, परमात्मा है। यही असल में अमृत है। गुरु अमृत की खान, वो अमर बना देते हैं। लेकिन कब अमर बनाते हैं? शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शिष्य बोले तो अपना अपना अहंकार काट दो। अरे अहंकार को काट दो, छोड़ दो अहंकार को। ये अहंकार को काट दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ रहता नहीं है। अहंकार से दिया सब कुछ हो रहा है। तो शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। महंगा नहीं है ये, सस्ता है। सब कुछ दे दे उसके बदले में। गुरु अगर मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, सार शब्द रूपी सतगुरु मिलते हैं, तो उसके बदले में अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। शिष्य दिए, इसी को शिष्य कहते हैं। शिष्य का अर्थ क्या होता है? शिष्य ये अपना जो दिख रहा है सर, वो शिष्य नहीं, इसको भी शिष्य कहते हैं असल में। लेकिन ये तो बाहर दिखने वाला शिष्य है। शिष्य, यह तन विष की बेलड़ी, यह शिष्य, यह शिष्य दे दो। अहंकार रूपी शिष्य काट दो, गुरु के चरणों में दे दो, डाल दो। यह शिष्य, शिष्य, यह शिष्य को काट दो, गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। इसको दे देने से भी अगर गुरु मिलते फिर भी ये सस्ता है, महंगा नहीं है। तभी मुक्ति होगी, तभी अमृत की खान हाथ में आएगी और आत्म रूप हो जाओगे, अपने आप में समा जाओगे। यही असल में साहेब जी कहना चाहते हैं। हमारे गुरु जी हमें यही बात समझा रहे हैं। समझो, पहले पढ़ो या फिर पहले सुनो, उसको समझो, विवेक को जगाओ, विवेक को बढ़ाओ। उसके बाद में खुद ही स्वयं ही निर्णय लो, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में उसको ग्रहण करो। बस हो गया सब कुछ। सभी सार संगत को
सभी मेरे गुरु भाइयों को, सभी साधु संतों को, सभी मेरे गुरुजनों को साहिब बंदगी, सतनाम साहिब बंदगी।